28 फरवरी 2026 यानी कि 28 फरवरी 2026 को क्लास 12th सीबीएसई वालों का केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आई हुई थी, वो यहाँ पर एग्जाम देने वाले हैं। काफी सारे ऐसे हैं जिन्होंने इंप्रूवमेंट फॉर्म फिल किया है, उन्हें इंप्रूव करना है मार्क्स। काफी सारे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। लेकिन चीज ये है कि अभी हमारे पास सिर्फ 1 मंथ का समय और बचा हुआ है, लगभग हमारे पास 30 डेज और है, और इन 30 डेज में हमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है जिसमें हम केमिस्ट्री में पास तो हो ही जाएं और साथ ही साथ हमारे अच्छे खासे मार्क्स आ जाएं। और एक चीज बता देता हूं भाई, 30 डेज बाकी हैं। मैं मान के चल रहा हूं आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में, ठीक है। हालांकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, आते रहते हैं मैसेजेस हर दिन। स्टूडेंट यही कहते हैं भैया या तो पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पाई अभी तक, काफी सारे ऐसे हैं। काफी स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं कह रहे भैया मैंने पढ़ रखा है काफी कुछ, ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है मैं भूलता जा रहा हूँ। काफी सारे ऐसे हैं जिनका पूरा सिलेबस पूरा है लेकिन चीजें याद नहीं हो पा रही है, कह रहे हम तो भूलते जा रहे हैं भैया, पढ़ तो हमने सब लिया, कुछ नहीं बचा, लेकिन भूलते जा रहे हैं भैया, ऐसे ही चल रहा है सारी चीज, है ना। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, सभी का सॉल्यूशन इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने अभी तक केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ा, आपके पास 30 डेज है टोटल, ठीक है। और इन 30 डेज में आप जितने चाहे उतने मार्क्स ला सकते हैं। आपको 70 आउट ऑफ 70 चाहिए केमिस्ट्री के अंदर, 30 डेज का टाइम है। मैं कह रहा हूँ कोई बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा सा आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन इजीली आप 70 मार्क्स ला सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। पास होना तो कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि जो इंसान सामने बैठा है ना, मुझे तो 1 सप्ताह का भी समय नहीं मिला था केमिस्ट्री में मजाक नहीं कर रहा, सच में, मेरे दोस्त जानते हैं, क्योंकि मेरी स्टोरी थोड़ी अलग थी। मुझे 1 सप्ताह का भी समय नहीं मिला था, उससे भी कम समय मिला था। उसमें मैंने केमिस्ट्री की तैयारी करी थी क्लास 12th में, और ना सिर्फ पास हुआ था बल्कि अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे मेरे जो ग्रुप के दोस्त थे उनसे तो ज्यादा ही आ गए थे, समझ रहे हैं। तो आपके पास 30 डेज का टाइम है, मोर देन इनफ है भाई साहब। लेकिन उस तरह से नहीं पढ़ना है जिस तरह से पहले पढ़ते थे, थोड़ा सा स्ट्रेटजी भाई साहब आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 30 डेज मोर देन इनफ है, पहली चीज, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना अर्षद की पढ़ाई को, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी बढ़ाने वाला हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। देखो मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बता रहा हूँ भाई साहब। आपके पास कितना समय है, क्या लिख रहा हूँ, 3D लिख दिया मैंने। आपके पास टाइम है भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 30 डेज का, ठीक है। देखो पहली चीज तो आप ध्यान रखेंगे, पासिंग क्राइटेरिया क्या है केमिस्ट्री का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया केमिस्ट्री, ऐसा पासिंग क्राइटेरिया है आपको थ्योरी में 23 मार्क्स चाहिए मिनिमम आउट ऑफ 70 पास होने के लिए। और ये 23 मार्क्स लाना कोई बड़ी चीज नहीं है भाई साहब, ठीक है। मान को चलो मैं हालांकि अभी केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ बट मुझे कुछ नहीं आता केमिस्ट्री में, मुझे आप 2 दिन का समय दो, 23 से ज्यादा मार्क्स में ला के दिखा सकता हूँ। मुझे पता है भाई कैसे करना है क्योंकि जब मैं क्लास 12th में था ना भाई, बहुत दिमाग से मैंने पढ़ाई करी थी, और 1 सप्ताह का भी समय नहीं मिला था और मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे। ऑर्गेनिक को हटा दो तो पूरे मार्क्स थे मेरे, समझ रहे हो, बिल्कुल। तो ये चीज है भाई पासिंग क्राइटेरिया। अब पॉइंट ये है, ये पासिंग क्राइटेरिया है, ठीक है, हमें समझ में आ गई, लेकिन हम पास हो कैसे सकते हैं। देखो जी आपकी जो केमिस्ट्री है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ठीक है। देखो कैसे पढ़ना है, अभी वैसी हरकतें नहीं करनी है कि हम बैठ के भैया सारे क्वेश्चन लगाएंगे और पढ़े जा रहे हैं, नहीं, स्मार्टली पढ़ना है, प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊंगा। लेकिन पहले आप समझो पूरा भैया केमिस्ट्री का एग्जाम आता कैसा है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पता ही है भैया न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, इनऑर्गेनिक में पता ही है आपको चीजें याद करने वाली होती हैं, और ऑर्गेनिक में भैया रिएक्शंस वगैरह हो रही होती हैं काफी सारी। देखो जी आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री से आपका आता है टोटल 23 मार्क्स का। कितने का आता है जी, आपका जो एग्जाम आएगा 23 मार्क्स का आएगा फिजिकल केमिस्ट्री से, यानी कि न्यूमेरिकल्स वगैरह वही सब चीज, और भी थ्योरी भी होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका आता है 14 मार्क्स का। और अपनी प्यारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सच बताऊं मैं जब क्लास 12 में था मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, लेकिन आज मैं बड़ा शॉक्ड रहता हूँ। मतलब पिछले साल से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पढ़ा रहा हूँ दूसरों को, एंड मैं रियली शॉक्ड हूँ, मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ यार भाई मुझे तो अभी ऑर्गेनिक से बड़ा प्यार हो रखा है। ऑर्गेनिक आती है भैया टोटल 33 मार्क्स की, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम चैप्टर वाइज देखें यहाँ पर कि भाई किस चैप्टर से कितना आ रहा है और आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखो मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी के हिसाब से ही चीजें बताना स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले, अब मैं मान के चल रहा हूँ आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा भाई साहब, आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। आपको सबसे पहले पासिंग मार्क्स लाना पड़ेगा भाई, ठीक है, ठीक है। पासिंग मार्क्स अगर आपको लाना है आप 2 चीजें कर सकते हो, या तो फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक कर लो, सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना है अगर तो फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक, या फिर सिर्फ तुम ऑर्गेनिक कर लो,
इजीली पास हो जाओगे भाई साहब, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूँ, अगर ऑर्गेनिक वगैरह में ज्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत होती है, सबसे पहले अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, आपके बेसिक्स वगैरह भी ज्यादा क्लियर नहीं है, मैं कहूंगा आप स्टार्ट करो भाई साहब ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक सॉरी आप स्टार्ट करो भाई साहब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। समझ रहे हैं? इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करने को मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो ये जो 14 मार्क्स है ना, यहाँ पे सिर्फ आपके दो चैप्टर्स आते हैं। एक चैप्टर है आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और एक चैप्टर है जी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और ये दोनों ही चैप्टर मैंने हर्षद की पढ़ाई चैनल, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें मैंने दोनों ही ये दोनों ही चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं वन शॉट लेक्चर में, बढ़िया से एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है। तो ये दो चैप्टर सिर्फ आते हैं आपके 14 मार्क्स के, 7 मार्क्स के आते हैं जी, ठीक है। 7 मार्क्स का आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और 7 मार्क्स का आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और देखो इनऑर्गेनिक में आपको ज्यादा बेसिक्स वगैरह नहीं आना चाहिए, मतलब इतना बेसिक्स नहीं है, सिर्फ नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो होती है वो आपको आनी चाहिए। डी एंड एफ में आपको पढ़ा दिया, आप मेरा लेक्चर देखोगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है, मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। थोड़ा बहुत आप याद कर लें, थोड़ा बहुत समझ लें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी बहुत आसानी से हो जाएगी। दोनों चैप्टर्स मैंने कवर कराए हुए हैं, 14 मार्क्स आपके यहां से इजीली आ सकते हैं भाई साहब, ठीक है। उसके बाद देखो है फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक। आपको डिसाइड करना है, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स वगैरह क्लियर है, इंटरेस्ट है ऑर्गेनिक में, तो आप पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो। अगर ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट नहीं है तो पहले फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाओ। मैंने फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ाई हुई है हर्षद की पढ़ाई पे, वन शॉट लेक्चर भी डाल रखे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं, एक एक सारे के सारे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ओके, अब फिजिकल केमिस्ट्री पे आते हैं। जैसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं, मैं ऑर्गेनिक नहीं आती, मान लो फिजिकल करना है हमें। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके टोटल 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है आपका सॉल्यूशंस, थोड़ा सा बोलो कोई बड़ा चैप्टर है लेकिन मजेदार चैप्टर है, चीजें आपको समझ में आएंगी प्रॉपर, कोई बड़ी चीज नहीं है, मैंने पढ़ाया हुआ है वन शॉट लेक्चर में, आप देख सकते हैं चैनल पे। सॉल्यूशन चैप्टर आपका आता है टोटल 7 मार्क्स का, ठीक है। सबसे पहले आप सॉल्यूशंस कर लो फिजिकल केमिस्ट्री में भाई साहब, लेकिन यहाँ से सॉल्यूशंस में है ना न्यूमेरिकल्स वगैरह थोड़ा बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। हालांकि बता दूं, आप हर्षित की पढ़ाई को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन प्रेस कर रखो। अभी 2-4 दिन में ही मैं लाइव स्ट्रीमिंग प्रॉपर स्टार्ट करने वाला हूँ, जहां पर हर तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा फिजिकल केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक में स्टार्ट करने वाला हूँ जल्द, ठीक है। स्ट्रेटजी बताऊंगा, खैर वो आगे को प्रॉपर। सॉल्यूशन 7 मार्क्स का आ रहा है, कर लो भाई साहब, आराम से हो जाएगा। सॉल्यूशंस के बाद करना भाई साहब केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स काफी छोटा चैप्टर है, काफी छोटा चैप्टर है, एंड ये टोटल 7 मार्क्स का आता है केमिकल काइनेटिक्स, और क्वेश्चंस वगैरह फिक्स्ड होते हैं कि ऐसे इस तरीके के पूछे जाएंगे, समझ रहे हो, बिल्कुल। उसके बाद आप केमिकल काइनेटिक्स कर लो, एंड देन आपका आता है यहाँ पे थर्ड चैप्टर विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भाई साहब आता है आपका 9 मार्क्स का, और ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर भी है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट को सिर्फ पास होना है, जिस कैसे भी करके भैया बस पास हो जाए हम, तो मैं कहूंगा आप फिजिकल के 2 चैप्टर कर लो ये वाले, और इनऑर्गेनिक के ये 2 कर लो। अगर इतने भी 4 चैप्टर करके चले जाओगे ना, पास आप आराम से हो जाओगे, क्योंकि आप 14 टू 28 मार्क्स की तैयारी करके जा रहे हो, सही से करके चले जाओगे, हमारे लेक्चर वन शॉट के देख लोगे, और जो इंपॉर्टेंट अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो इजिली भैया पास हो जाओगे आप, ठीक है। अच्छे मार्क्स लाना है तो बता रहा हूँ आगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, पहले आप ये डी एंड एफ कर लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लो, फिर सॉल्यूशन करो, केमिकल काइनेटिक्स करो, लास्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लो, बिकॉज थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक में भैया, ऑर्गेनिक में क्या करना चाहिए। देखो ऑर्गेनिक में मैं आपको सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको ज्यादा बेसिक्स वगैरह क्लियर नहीं है और आपको ऑर्गेनिक में जाना है, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर आप यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपको बेसिक्स वगैरह ज्यादा ऑर्गेनिक का नहीं चाहिए होगा, प्रीवियस चैप्टर वगैरह से ये लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। और बायोमोलिक्यूल्स आता है भाई साहब कितने मार्क्स का, 7 मार्क्स का आता है, आसानी से 7 मार्क्स दिला सकता है। तो ऑर्गेनिक में अगर कोई चैप्टर आपको करना है जल्द से जल्द, बायोमोलिक्यूल्स कर लो, मेरे अकॉर्डिंग मजा आ जाएगा। बायोमोलिक्यूल्स आपने कर लिया, उसके बाद अगर आपको करना है तो फिर वही आप प्रॉपर फॉलो करो। सबसे पहले हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन कर लो, इजी चैप्टर है ये, लेकिन ये केवल 6 मार्क्स का आता है, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद तुम्हारा दूसरा चैप्टर इसका एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर, थोड़ा सा ये बड़ा चैप्टर है इससे ज्यादा, ठीक है। ये भी आपका 6 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। उसके बाद आपका एक चैनल बोल रहा हूँ, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका आता है भाई साहब टोटल 8 मार्क्स का, ठीक है। ये थोड़ा सा भैया लेंथी चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक चैप्टर और है इसमें से अमाइंस, जो कि आता है 6 मार्क्स का। तो ये आपका है भाई साहब ऑर्गेनिक। अब आपको डिसाइड करना है ऑर्गेनिक करना है
कि फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक करना है, वो आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं। पूरे मार्क्स चाहिए तो भैया सभी पढ़ लो, मैंने बता दिया कौन सा चैप्टर पहले करना है। अब बात करते हैं मैन भाई साहब स्ट्रेटजी की। भैया वो सारी बात तो ठीक है, हमें कौन सा चैप्टर पहले करना चाहिए, कौन सा इजी है हार्ड है हमें पता है। हमें तो भैया स्ट्रेटजी बताओ लास्ट 30 डेज में अब हमें क्या करना चाहिए। देखो भाई साहब मेन प्रॉब्लम भैया भैया हमें याद नहीं होती है चीजें, ठीक है वो तो सब चीज सही है। जैसे कि आपको पहला चैप्टर पढ़ना है, जस्ट एन एग्जांपल डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो आपने हर्षित की पढ़ाई चैनल पे जाओगे, आपको 1 शॉट लेक्चर मिल जाएगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को मेंस का, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने 1 शॉट लेक्चर देखा, ठीक है। अब मेरा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का आई थिंक 3-4 घंटे का चैप्टर होगा ये, ठीक है, 1 शॉट लेक्चर डी एंड एफ ब्लॉक का, लेकिन मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है, हर एक चीज मिल जाएगी। तो आपको 1 शॉट लेक्चर देखना है प्लस साथ में भाई साहब नोट्स बनाना है। और मैं आपको बता देता हूं जितना 1 शॉट लेक्चर होगा ना, जैसे कि 3 घंटे का है 4 घंटे का है, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, यहाँ पे आपको 2x टाइम लगेगा भाई साहब। मतलब 4 घंटे का लेक्चर है तो आपको टोटल 8 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि आप प्रॉपर नोट्स वगैरह भी बनाओगे, ये चीज मैंने भी ऑब्जर्व करी है। सोचता हूँ ये 3 घंटे का लेक्चर है लेकिन मैं साथ में नोट जरूर बनाता हूँ, कभी भी कुछ भी पढ़ता हूँ। इनफैक्ट मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहा होता हूँ ब्लॉग्स वाली में, तो उसके भी नोट्स बनाता हूँ। अजीब लग रहा होगा भैया ऐसा क्या, भैया मैं मेरा और भी काम है, मेरा सिर्फ ये नहीं है यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाने आऊँ और आपको टिप्स दूं, मेरा और भी दूसरा चैनल है टैग चैनल, और भी मेरे क्लाइंट्स वगैरह का अलग काम है, तो मैं तो हर चीज को ऑब्जर्व करता हूँ, प्रॉपर नोट्स बनाता हूँ, समझ गए हो। तो आपका जो 1 शॉट लेक्चर होगा आपको देखना है प्लस नोट्स बनाने साथ में, काफी सारी चीजें याद भी हो जाती है इसके साथ में। जैसे ही आपने 1 शॉट देखा नोट्स बना लिए, अब देखो ये भाई साहब आपको ना याद करना पड़ेगा, देखो सीधी बात है, ये जो नोट्स है ना ये भैया दिमाग में कहीं से जाएंगे, उसके लिए तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन भाई साहब कैसे करना है, आप देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही आती है भैया हमें चीजें याद नहीं हो पाती हैं। तुमने 1 शॉट लेक्चर देखा नोट्स बनाए, तुम्हें चीजें समझ में आ जाएंगी, सारी चीजें आ गई समझ में, थोड़ी बहुत दिमाग में घुसेंगी। 100% पढ़ाया गया तो तुम उसको 10% दिमाग में रहेगा, 90% चीजें तुम भूल जाओगे, ठीक है। तो वो तुम्हें बार बार रिकॉल करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा तब याद होगा। तुम भाई साहब एक चीज करो, ये जो तुमने नोट्स बनाए ना, ठीक है, रिवाइज करने हैं। फर्स्ट टाइम क्या करो भाई साहब, फर्स्ट टाइम भाई आपको क्या करना, रीड करना है इनको, आप पढ़ लो। सबसे पहले आपने जो भी नोट्स बनाए उनको बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है। 4 घंटे का लेक्चर होगा तो लगभग 1 घंटे में प्रॉपर आपका रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट क्या करना है, पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ, अब पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं बैठ कर रील से देख रहे हो, वो बीमारी लगी हुई है कि भैया हम तो रील्स देखे रहते हैं, हम तो भैया ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, है ना, पता नहीं मेरा पार्टनर क्या कर रहा होगा। वो सारी चीजें हैं भैया, तो सबसे पहले वो सॉल्व करनी पड़ेंगी, वो करना है तो उसके लिए भी हमारे सेशंस होते हैं अलग समझ रहे हो। हाँ, तो पढ़ना तो पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आपको रीड करना है, अब रीड भी कर लोगे लेकिन तब भी चीजें तुम्हारे दिमाग से निकलती जाएंगी, तुम कहोगे भैया हम तो भूलते जाते हैं। फर्स्ट टाइम के बाद आपको सेकंड टाइम रिवाइज करना है ना, तो मैं तुम्हें बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ, सेकंड टाइम रिवाइज करना है आपको, राइट लिखना है वो चीज, ठीक है। किस पे लिखना है भाई साहब, एक रफ नोटबुक उठाओ, मेरे पीछे रखी हुई है, एक रफ नोटबुक उठाओ, ठीक है। और जो तुमने 1 शॉट लेक्चर में देखा एक बार रिवाइज किया, बिना देखे लिखने की कोशिश करो, बिना देखे लिखने की कोशिश करो। जस्ट एन एग्जांपल बताता हूं, मैंने अभी चैप्टर पढ़ा हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, अब मैं भाई साहब रफ नोटबुक उठाता हूं और फट जाते लिखता हूं। अच्छा जी, सबसे पहले हेलो अल्केन क्या होता है, कार्बन की स्ट्रेट चेन है, अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है हर जगह, हाइड्रोजन को हटा के हमने यहाँ पर एक लगा दिया क्या, हेलोजन, अच्छा जी हेलोजन लगा दिया, हेलोजन क्या होता है। तो ऐसे प्रॉपर रिवाइज करना पड़ेगा तुम्हें, लिख के स्पीड में लिखो, गंदी राइटिंग में लिखो, बढ़िया से रफ नोटबुक उठाओ और भाई लग जाओ लिखने में। खासकर ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, जो रिएक्शंस तुम्हें याद नहीं होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनको बार बार तुम लिखो, तुम्हें अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। मैं कभी कुछ याद नहीं करता, मैंने एक लेक्चर किसी चैप्टर का देखा, मैं देखता हूं, बढ़िया नोट्स बनाता हूं, एक बार रिवाइज करता हूं, दूसरी बार फिर रिवाइज करता हूं और सीधा जाके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता हूं। एक सेम फॉर्मूला 10 बार आता है क्वेश्चंस में, ठीक है, 10 बार सोचना पड़ता है, 10 बार मैं लिखता हूं, चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। तो लिखना स्टार्ट कर दो भाई साहब, जो भी चीज नहीं आ रही है, मैं कह रहा हूं कोई भी चीज तुम्हें मुश्किल लगती है ना कि भाई ये रिएक्शन मुझे याद नहीं हो रही, मैं कह रहा हूं उस रिएक्शन को तुम 10 बार लिखो, होती है याद की नहीं, 2 बार देख के लिखो, फिर बिना देख के लिखने की कोशिश करो, थोड़ा दिमाग पे जोर पड़ेगा, थोड़ा सा देख लो फिर लिखो बिना देख के, हो जाएगा याद भाई। कोई चीज मुश्किल नहीं होती है, आज मुश्किल लग रही है, तुम 10 बार उसको लिखो, बिना देख के लिखने की कोशिश करो, अपने आप हो जाएगी याद, समझ गए। तो ऐसे आपको रिवाइज करना है प्रॉपर, और जब 1-2 बार रिवाइज कर लो, चीजें आपको याद हो जाए 1 शॉट लेक्चर वाली थोड़ी बहुत, उसके बाद भाई साहब आपको सीधा जाना है क्वेश्चंस की तरफ। देखो अगर तुम चाहो तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के मैंने सारे डाल रखे हैं, नहीं तो फिर तुम एक काम करो भाई साहब, अब तुम्हारे पास समय बहुत कम है, अब तुम्हें सारे क्वेश्चंस नहीं करने, तुम्हें भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ यहाँ पे पीवाईक्यू हो जाएंगे, कुछ यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हो जाएंगे। इन तीनों में जो क्वेश्चंस भाई साहब इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन बैंक से उठा के करो सीधा, या फिर आप हर्षित की पढ़ाई को सब्सक्राइब करके रखो। 1-2 दिन के अंदर मैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्रॉपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। उतने कर लोगे ना भाई, मोर देन एनफ होंगे। लेकिन शर्त ये रहेगी कि पहले वन शॉट लेक्चर देख लो, क्योंकि वन शॉट लेक्चर नहीं देखोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, बेसिक्स ही क्लियर नहीं होगा, तो फिर क्वेश्चन कैसे करोगे। तो यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आने वाला हूँ ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सभी का मिक्सअप होगा, और मैं लाइव बिल्कुल लेने वाला हूँ क्लासेस। ठीक है, 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाला है यूट्यूब पर, आप सब्सक्राइब करके रखो, कमेंट में बता देना अटेंड करोगे कि नहीं। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं भाई साहब, और भी टीचर्स ने करा रखे हैं यूट्यूब पे, तो वो आप देख सकते हो, चाहो तो हमारे देख सकते हो। अभी हम लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करने हैं। और एक बार ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम देख देख के करोगे, टीचर करा देगा, फिर इनको तुम्हें रिवाइज करना है, यानी कि फिर इनको सॉल्व करना है बिना देखे, फिर देख के नहीं करना है, बिना देखे आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से आपको चैप्टर कवर करना है। ठीक है, और देखो एक चीज और बता देता हूं तुम्हें, ये जो तुम रिवाइज करोगे ना पढ़ पढ़ के, तो भैया बोलना है। कुछ मैंने बच्चे देखे हैं वो ऐसे रिवाइज कर रहे होते हैं, बस बैठ के देख रहे होते हैं, देख के नहीं भाई साहब, बोल के याद करो भाई साहब। हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स पढ़ने जा रहे हैं, हेलो अल्केन्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं, समझ रहे हो। हेलो अल्केन्स कैसे बनाए जाते हैं भैया, अल्कोहल से बनाए जाते हैं। अच्छा अल्कोहल से, हाँ उसमें भी भाई साहब ये होता है, हैलोजन एसिड ऐड कर दो। ओ अच्छा, और कैसे होता है फास्फोरस, क्या होता है वो, HX3 HX5, है ना। तो ऐसे मतलब बोल बोल के आप पढ़ा करो, ठीक है, चीजें विजुअलाइज करके पढ़ा करो, एकदम मजा आ जाता है। तो देखो यही आपको करना है, इसी तरीके से आपको चैप्टर्स करने हैं। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए भाई कि 50% सिलेबस हम अच्छी तरीके से कर लें, 50% जैसी हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट 50% आप अच्छे से करो। ठीक है, और भाई देखो प्रॉपर स्लीप वगैरह लेना है, ऐसा मत करना कि भैया 1 महीना बचा है, फिर समय कम बचा है, अब हम सोएंगे कम, नींद कम कर देंगे। नींद वगैरह कम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बढ़िया नींद लो। ठीक है, तुम वन शॉट लेक्चर देखोगे, साथ में नोट्स बनाओगे, 4-5 घंटे चले जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, नींद आएगी तुम्हें उसके बाद, ठीक है, थक जाओगे, दिमाग थक जाएगा, आराम से सो जाओ, सो के उठो, बढ़िया से एक बार रिवाइज मारो जो भी नोट्स बनाए थे। ठीक है, एक बार रिवाइज मार लोगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करो, थोड़ा सा रेस्ट करो, ठीक है, और कुछ कर लो, माइंड फ्रेश कर लो, फिर एक बार फिर से वही नोट्स उठाओ और एक बार रफ नोटबुक पे लिखने की कोशिश करो वही सारी चीज। ठीक है, ऐसे रफ नोटबुक पे लिखो जैसे कि तुम दूसरों को पढ़ा रहे हो, सीधी सी बात है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। मजा आ जाता है, अपने आप चीजें याद होती चली जाती हैं। और जैसे इतना काम कर लिया, सीधा जाओ उस चैप्टर के आप क्वेश्चंस निपटा लो भाई तब। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएंगे, नहीं तो फिर थोड़ा सा वेट कर लो 1-2 दिन का, हम ही अभी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने वाले, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, फिर बाहर फिर क्या ही आएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ लाइव स्ट्रीमिंग में। ठीक है, बढ़िया, लाइव में ज्वाइन करना, कोई प्रॉब्लम है लाइव आप पूछ सकते हो, समझ गए। बस यही चीज है भाई, ऐसे ही करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की जरूरत है। और देखो सबसे बड़ी चीज, जो फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है इधर उधर, उसको खत्म करना पड़ेगा। अगर वो खत्म नहीं कर पाओगे देन फिर क्या ही होगा, समझ रहे हो। जो फालतू टाइम इधर उधर, मतलब अभी तो मैं कहूंगा जितने भी डिस्ट्रैक्शन है अब उनको हटा दो। ठीक है, जितने भी ओवर थिंकिंग वगैरह लोग कर रहे होते हैं उनको हटाओ। ठीक है, मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स आते रहते हैं, भाई ओवर थिंकिंग हो जाती है, हम तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, किसी का ब्रेकअप हो रखा है, किसी का कुछ हो रखा है, मेरे आज क्या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का मैसेज नहीं आया, तो वैसे उस चीज की ओवर थिंकिंग है, इसको हटाना पड़ेगा भाई। ठीक है, कैसे हटेगी, मेडिटेशन करो, बैठ के खुश रहो, एक्सेप्ट करो थोड़ा सा, समझ रहे हैं। उसके लिए खैर मैं अलग से सेशंस लेता हूँ इन सब चीज़ों के, है ना। तो केमिस्ट्री में पास करना है, 30 डेज बचे हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई साहब, बढ़िया से करो। ठीक है, सबसे पहले इनऑर्गेनिक निपटा लो, फिर चाहो तो फिजिकल करो या फिर ऑर्गेनिक करो, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। वन शॉट लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, एक बार बोल बोल के पढ़ो सारी चीज जो भी नोट्स बनाए, फिर एक बार लिखो सारी चीज, फिर से बिना देखे लिखने की कोशिश करो, एंड देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, वो आपको सभी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। और कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जो भी चीजें आपने जो कमेंट में लिखो, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।